नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अखबारों में चर्चित 16 खंभा मंदिर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है बारसूर में। 16 खंभा मंदिर दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत बारसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मेजरिंग इंडिया इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बेरोजगारी दर में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है चौथे स्थान पर। सेंटर फॉर मेजरिंग इंडिया इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिसंबर 2021 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर में देश भर में चौथे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को 2.1% रेटिंग प्राप्त हुई है, जो कि सितंबर 2021 में 3.8% थी। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर 1.4% अंक के साथ शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है। उसके बाद गुजरात और उड़ीसा क्रमशः 1 अंक के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ 2.1% अंक के साथ चौथे स्थान पर है। बता दें कि इस रिपोर्ट में संपूर्ण देश की बेरोजगारी दर दिसंबर 2021 तक की स्थिति में 7.7% है। इस रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर हरियाणा राज्य 34.1% के साथ सबसे नीचे है। अगला प्रश्न है, राज्य में शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका राइट आंसर है जगदलपुर में। प्रदेश के बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जा रही है। इसकी स्थापना की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। इस अकादमी में बस्तर के खिलाड़ियों के साथ साथ राज्य के उत्कृष्ट तीरंदाजों को आवासीय एवं गैर आवासीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके क्रीडा परिसर में 120 मीटर का सुरक्षित आर्चरी रेंज तैयार किया गया है और साथ ही 30 मीटर इंडोर आर्चरी रेंज की भी सुविधा खिलाड़ियों के लिए तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है रायपुर में। राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय रायपुर के कंकालीपारा में प्रारंभ किया गया है। इसे छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बिल्डिंग में प्रारंभ किया गया है। बोर्ड में फर्स्ट फ्लोर में 25 लाख की लागत से 1500 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बनाई गई है। लाइब्रेरी के लिए लगभग 1000 किताबें खरीदी गई हैं। यहाँ महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी लगभग 500 से ज़्यादा किताबें उपलब्ध हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में काम मांगने वाले राज्यों की सूची में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है 5वां। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में मनरेगा के तहत काम मांगने वाले राज्यों की सूची में 5वें स्थान पर है। यहाँ प्रदेश में 61.39 लाख लोगों ने काम की मांग की है, जबकि इसमें 12.22 लाख लोगों को काम प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश का पहला AICTI आइडिया लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर में। देश का पहला AICTI आइडिया लैब का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर में किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI द्वारा इस आइडिया लैब को प्रारंभ किया गया है। बता दें कि इसके लिए पूरे देश में 49 कॉलेजों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से एक रायपुर का शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसकी स्थापना छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में बुनियादी सिद्धांतों को समझाने और प्रयोग करके व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। इस आइडिया लैब के अंतर्गत देश के चुनिंदा संस्थानों को विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला ऑनलाइन दावा प्रेषण में शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है धमतरी जिला। प्रदेश का धमतरी जिला ऑनलाइन दावा प्रेषण में 96.95% के साथ शीर्ष स्थान पर है। बता दें कि शिक्षा सत्र 2020-21 में RTI के तहत प्रवेशित बच्चों के व्यय प्रतिपूर्ति राशि भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन मोड में दावा राशि की जानकारी मंगाई गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कितने बालवाड़ी प्ले स्कूल की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है 6536।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले चरण में 6,000 से अधिक यानी कि 6,536 बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य बालवाड़ी केंद्रों में खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से नवनिहालों के सीखने पर जोर देना है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख के अंतर्गत 5 से 6 वर्ष आयु उम्र के बच्चों के लिए ऐसे स्थानों पर प्ले स्कूल बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी जहां बालवाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में हो और इसके लिए ऐसे 6,536 केंद्रों का चयन किया गया है। इस बालवाड़ी का संचालन शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का क्या नाम है? इसका आंसर है अर्थ। प्रदेश के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का नाम अर्थ रखा गया है। इस ब्रांड का नाम और लोगो का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। अब इसके साथ ही बाजार में अर्थ ब्रांड नेम से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के गिफ्ट हैम्पर विक्रय के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रदेश के कितने जिलों का चयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरण के लिए किया गया है? इसका आंसर है 12 जिलों का। छत्तीसगढ़ में मार्च 2022 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य योजना के राशन कार्डधारी परिवारों को फोर्टिफाइड चावल वितरण प्रारंभ किया गया है। इसमें राइस फोर्टिफिकेशन की 100% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल आयरन और विटामिन से युक्त होता है। इस चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक सभी पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, सिरपुर महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इसका आंसर है 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक। सिरपुर मेला महोत्सव 2022 का आयोजन 2 दिनों तक 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। यह मेला महासमुंद जिला अंतर्गत सिरपुर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। इस 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव मेला में 16 से 17 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रदेश में विशेष रूप से किस जिला अथवा वन मंडल में वनवासियों की आस्था का केंद्र देवगुड़ियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है? इसका आंसर है बीजापुर जिला अंतर्गत बीजापुर वन मंडल क्षेत्र में। राज्य के बीजापुर वन मंडल अंतर्गत सुदूर वनांचल में वनवासियों के आस्था का केंद्र देवगुड़ियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। इसके तहत बीजापुर वन मंडल अंतर्गत 2018-19 से लेकर 2020-21 तक 63 देवगुड़ियों में संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य एवं बाउंड्री वाल तथा चैन लिंकिंग फेंसिंग का कार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिला पुलिस द्वारा पहली बार प्रदेश में नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है? इसका आंसर है रायपुर पुलिस। छत्तीसगढ़ में पहली बार नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है। इसमें रायपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। यह टीम नशे के अवैध धंधों के खिलाफ कार्य करेगी और साथ ही तस्करी, अवैध तरीके से नशीले टेबलेट, गांजा, चरस, ड्रग्स, हेरोइन जैसे केस पर यह स्पेशल टीम कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, रायपुर के हमर अस्पताल के तर्ज पर प्रदेश में कितने हमर अस्पताल खोले जाएंगे? इसका आंसर है 52 हमर अस्पताल। रायपुर के हमर अस्पताल के तर्ज पर पूरे छत्तीसगढ़ में 52 नए हमर अस्पताल खोले जाएंगे और इसके साथ ही 57 हमर लैब भी खोले जाएंगे। इस लैब में 113 तरह की जांच निःशुल्क की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल केवल बिलासपुर में ही उपलब्ध है। अब प्रदेश में मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए 28 नए अस्पताल भी खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत पिछले सर्वेक्षण की तुलना में प्रदेश में नवजात बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका आंसर है 23% की कमी। भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत पिछले सर्वेक्षण की तुलना में प्रदेश में नवजात बच्चों की मृत्यु दर में 23% की कमी आई है। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रदेश में 18% की कमी आई है, जबकि 5 साल के बच्चों की मृत्यु दर की बात करें तो यह कमी 22% है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग की गरीबी सूचकांक 2021 में कौन से 3 राज्य गरीबी स्तर में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान में हैं?
इसका आंसर है बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक गरीबी वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर 51.1% के साथ बिहार राज्य है। बिहार राज्य में 51.1% जनसंख्या गरीब है। इसके बाद दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। वहीं इस सूचकांक में सबसे कम गरीब जनसंख्या वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल राज्य है। यहाँ की 0.71% जनसंख्या गरीब है। इस सूचकांक में 29.9% गरीब जनसंख्या के साथ हमारा छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। बता दें कि इस सूचकांक में 700 से अधिक जिलों के जिला स्तरीय गरीबी का आकलन 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत के किस स्थान में बस्तर कैफ़े खोला जाएगा? इसका आंसर है नई दिल्ली में। प्रदेश के रायपुर में बस्तर कैफ़े खोलने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में भी बस्तर कैफ़े खोला जाएगा। बता दें कि इसके लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड की बैठक में बस्तर एवं सरगुजा संभाग में चाय और कॉफ़ी की खेती के रकबे को विस्तार करने के लिए तथा बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी की मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ MOU किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस स्थान में तालाब की खुदाई के दौरान योग मुद्रा में बैठे भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर है आरंग, रायपुर में। प्रदेश के रायपुर जिला के आरंग के अंतर्गत कुम्हारी गांव में तालाब की खुदाई के दौरान योग मुद्रा में बैठे भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति लगभग 1700 साल पुरानी है, यानी कि लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी की। खुदाई के दौरान यह गुप्तकालीन पात्र, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में प्रदेश के किस जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 के ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बस्तर जिले को। प्रदेश के बस्तर जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। बता दें कि बस्तर जिले को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी रोग में अप्रत्याशित रूप से कमी लाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस जिले को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामांकित किया गया है। यहाँ टीबी नियंत्रण विभाग के मुताबिक 2015 से 2020 तक टीबी की जांच में 20% मरीजों में सुधार के चलते बस्तर जिले को नामांकित किया गया था। बूटा कटाई तिहार क्या है और यह किस पौधे से संबंधित है? इसका आंसर है तेंदू के पौधे से। यह मुख्यतः कोंडागांव जिले में मनाया जाता है। बूटा कटाई तिहार में तेंदू पत्ता के छोटे पौधे, जिन्हें बूटा कहा जाता है, उन्हें धारदार हथियार से जमीन की सतह से कटाई करने को साकर्तन कहा जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ में बूटा कटाई कहा जाता है। वर्ष 2022 में बूटा कटाई तिहार 3 से 5 मार्च 2022 तक मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुल कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है? इसका आंसर है 69.50 लाख परिवारों को। प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अंतर्गत वर्तमान में कुल 69,50,049 परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। इन राशन कार्ड धारियों में ग्रामीण इलाके के 54,60,678 परिवार तथा शहरी क्षेत्र के 14,89,371 परिवार शामिल हैं, जबकि इसमें प्राथमिकता वाले कार्ड 45,05,000 परिवारों को, अंत्योदय कार्ड 14,21,000 परिवारों को, निराश्रित कार्ड 38,645 परिवारों को, निःशक्तजन कार्डधारी 11,400 तथा APL सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड 14,89,000 जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष अभियान में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? इसका आंसर है 5 जिले। ये जिले हैं बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर एवं राजनांदगांव जिला। छत्तीसगढ़ में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 7 फरवरी 2022 से प्रारंभ किया गया है। यह 3 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण 7 फरवरी, दूसरा चरण 7 मार्च और तीसरा चरण 4 अप्रैल से होगा। इस अभियान में इंद्रधनुष टीकाकरण 4.0 अभियान के तहत
0 से 2 वर्ष तक के बच्चे तथा गर्भवती माताओं का टीकाकरण करना है। इसमें 7 जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 20वें स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स 2021 में देश के 56 नगरीय क्षेत्रों में हमारा रायपुर 20वें स्थान पर है। इसमें रायपुर को 77 सूचकांकों में 67.36 अंक प्राप्त हुए हैं। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर शिमला, दूसरे स्थान पर कोयम्बटूर और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। बता दें कि राज्य स्तर पर इन लक्ष्यों के अंतर्गत प्राप्त प्रगति के मूल्यांकन हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा एसडीजी स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क एवं एसडीजी बेस्ड लाइन एवं प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ से किसे कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत की सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार पाने वाली महिला बन गई हैं? इसका आंसर है मधुलिका दत्ता को। छत्तीसगढ़ की मधुलिका दत्ता को कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत की पहली कम उम्र में यह सम्मान पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। मधुलिका को यह सम्मान उनके द्वारा कविता के माध्यम से सोशल वर्क के लिए दिया गया है। बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम की श्रद्धांजलि में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग ग्रुप में सिल्वर मेडल जीता है? इसका आंसर है राधिका हिडको ने। विशाखापट्टनम के स्वर्णा भारती स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग ग्रुप में राधिका हिडको ने कोरिया के खिलाड़ी को हराकर सिल्वर मेडल जीता है। राधिका हिडको बालोद के आदिवासी ब्लॉक डोंडी के पुसावड़ गांव की रहने वाली हैं। इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल बांग्लादेश ने जीता है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 9 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। राधिका हिडको को राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के गौठानों में स्व सहायता समूहों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और किसके मध्य एमओयू किया गया है? इसका आंसर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य। छत्तीसगढ़ के गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से स्व सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं द्वारा बिजली बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य एमओयू किया गया है। इसमें गोबर से विद्युत उत्पादन की अत्याधुनिक तकनीक निसर्गुना उत्पादन पद्धति की उपयोग की जाएगी। चिराग परियोजना में राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है 14 जिलों को। चिराग परियोजना बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों सहित कुल 14 जिलों में लागू किया गया है। इस परियोजना का शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया था। विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाली लगभग 1735 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। इस परियोजना की कुल राशि में 30% राशि लगभग 518 करोड़ रुपए राजकीय कोष से दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 27वें स्थान पर। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ 27वें स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर असम है, जबकि 27वें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़, 28वें स्थान पर उत्तर प्रदेश और 29वें स्थान पर बिहार राज्य है। प्रदेश में परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है दंतेवाड़ा जिले में। परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन दंतेवाड़ा जिले में किया गया था। यह प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल में ढोलकल पर्वत के निकट आयोजित परशुराम करसाड़ मेला सह परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह मेला 20 फरवरी से प्रारंभ होकर 22 फरवरी तक आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, प्रदेश के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है डॉक्टर गिरीश चंदेल। डॉक्टर गिरीश चंदेल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं।
वे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के उपाध्यक्ष थे। बता दें कि उन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित बुलॉक फिलोसॉफी और अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस से डॉक्टरेट की फेलोशिप भी मिल चुकी है। डॉक्टर चंदेल ने धान की बायोफोर्टिफाइड प्रजातियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय बाल वीरता वर्ष 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है अमन ज्योति जाहिरे को। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के कोरबा निवासी अमन ज्योति जाहिरे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार वर्ष 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार साहसिक कार्यों और बहादुरी के लिए बच्चों को नगद राशि सहित प्रमाण पत्र के साथ भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा हर साल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके पहले ही अमन ज्योति को साहसिक कार्य के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किनकी आत्मकथा है? इसका आंसर है बान की मून की। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की आत्मकथा है। उन्होंने 2 बार 2007 से 2016 के लिए संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव के रूप में कार्य किया है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की पहली राजनयिक पोस्टिंग भारत में हुई थी और उन्होंने एक ऐसा विशेष संबंध विकसित किया कि 50 साल बाद भी वे भारतीय लोगों को बताते हैं कि उनका आधा दिल उनके देश में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिन्ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी है? इसका आंसर है मणिपुर राज्य में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में रानी गाइदिन्ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी है। यह संग्रहालय मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म स्थान था। यह देश के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। बता दें कि रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के लुंगकाओ गांव में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में किस भारतीय अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है धनुष ने। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में भारतीय अभिनेता धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार के छठे संस्करण की घोषणा गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई थी। इसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ब्रिक्स फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 42वें स्थान पर। ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए व्यापार रिश्वत जोखिम सूचकांक मापने वाली 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम सूचकांक में वैश्विक सूची में भारत 44 अंकों के साथ 42वें स्थान पर है। बता दें कि भारत 2020 में 45 स्कोर के साथ 77वें स्थान पर था। ट्रेस दुनिया के 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम को मापता है। इस सूचकांक में शीर्ष प्रथम स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। वहीं सबसे अंतिम में 194वां देश उत्तर कोरिया है। 2021 के एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर है दूसरे स्थान पर। 2021 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजों ने 60 पदक जीते हैं, जिस आधार पर पदक तालिका में हमारा भारत दूसरे स्थान पर है। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। इसमें दक्षिण कोरिया ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दक्षिण कोरिया ने इसमें 15 पदक जीते हैं और तीसरा स्थान बांग्लादेश ने प्राप्त किया है। बता दें कि यह प्रतियोगिता बांग्लादेश के ढाका में ही आयोजित की गई थी।
अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 46वें स्थान पर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर है। भारत पिछले साल की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में हमारा भारत 43वें स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर स्वीडन और 5वें स्थान पर फ्रांस है। मेंस जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने 6 बार के चैंपियन जर्मन टीम को 4-2 से हराकर कलिंग स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 16 साल बाद जीतने में सफलता हासिल की है। इसमें जर्मनी 6 बार और भारत 2001 और 2016 में 2 बार के बाद अर्जेंटीना जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाला एकमात्र तीसरी टीम बन गई है। इसमें भारत जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में तीसरे स्थान के मैच में फ्रांस से 1-3 से हारकर चौथे स्थान पर रहा। इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फ्रांस के टिमोथी क्लेमेंट थे। इस मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भुवनेश्वर, उड़ीसा ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित किया था। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है चौथे स्थान पर। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 अंक में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। भारत के ओवरऑल स्कोर में 2020 की तुलना में 2 अंक की गिरावट आई है। इसमें भारत एशिया के उन 18 देशों में से एक है जो 2021 में अपने समग्र स्कोर से नीचे की ओर चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में समग्र शक्ति के 7 शीर्ष देश हैं। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर भारत और 5वें स्थान पर रूस है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शटलर ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है? इसका आंसर है PV सिंधु ने। भारतीय शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल में रजत पदक जीता है। बता दें कि विश्व चैंपियन PV सिंधु ने 2018 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीता है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह एकमात्र भारतीय महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में फिक्की ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है संजीव मेहता को। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बता दें कि संजीव मेहता यूनिलीवर दक्षिण एशिया के अध्यक्ष भी हैं। फिक्की की स्थापना सन 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। वे 31 अगस्त 2024 तक इस पद पर होंगे। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना सन 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजौर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। यह भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटक द्वारा सह विकसित एक 1860 वर्ग फुट का संग्रहालय है।
इसकी अनुमानित व्यय 1.1 करोड़ रुपए है। यह संग्रहालय खाना बदोश शिकारी से बसे हुए कृषि उत्पादकों में भारतीय खाद्य विकास को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में शीर्ष प्रथम स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। इसमें पिछले 2019 की रैंकिंग में राजस्थान शीर्ष स्थान पर था। यह सूचकांक भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए 100 अंकों में यह रैंक जारी किया जाता है।